हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है एक बार आपके अपनी यूट्यूब चैनल RST जंक्शन पे। स्टूडेंट, आज का वीडियो में जो हम लोग डिस्कशन करेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम 2024 जो कि मैथ्स की फार्मूला आज हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे। सब्जेक्ट मैथ का जितना भी फार्मूला है आप लोग इम्पोर्टेंट फार्मूला उसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। और बात कर ले इसका अगर वेटेज का, तो इसमें आप लोग को 10 से 20 मार्क तक का आप लोग को ऑब्जेक्टिव इसमें से मिलेगा। ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव में तो हर एक सब्जेक्टिव में आप लोग को फार्मूला टाइप क्वेश्चंस में आप लोग 100% इस सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और ये एग्जाम आप लोग को 16 फरवरी 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आप लोग क्लास है, आप लोग आराम से क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें अगर क्वेश्चंस का इसमें प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, अगर आप लोग क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से ज्वाइन करके देख सकते हैं। तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग को हर एक सब्जेक्ट का, मैथ हो या साइंस हो या सोशल साइंस हो या नॉन हिंदी हो या हिंदी हो, हर एक सब्जेक्ट का आप लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के रूप में VVI क्वेश्चन आप लोग को उपलब्ध कराएंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध रहेगा। ठीक है, अगर ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, देखिए फार्मूला डिस्कशन कर लेते हैं, देखते हैं फार्मूला। देखिए फर्स्ट चैप्टर में आज हम लोग फार्मूला डिस्कशन करेंगे फर्स्ट चैप्टर का। उस चैप्टर का नाम है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में जो आप लोग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा, देख लीजिए। देखिए फर्स्ट में है कि पूरा कोण कितना कितना होता है, तो दो एंगल का जोड़ कितना होना चाहिए, थीटा 1 + थीटा 2 = कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोग को ऑब्जेक्टिव टाइप में ये क्वेश्चन सब देखने को मिलेगा। देखिए इसी प्रकार से संपूर्ण कोण इसी पर कितना होता है, दो कोणों का मान कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद कर लेते हैं अगला है इस थ्योरम टाइप में है, लेकिन आप लोग को इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप हम बता रहे हैं। इसमें आप लोग को 100% इस समय से ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। देखिए पहला इसमें जो है सेकेंड, देखिए इसमें है कि AB दो रेखा है, AB एंड CD दो रेखा है और दोनों क्या है, समानांतर है। ठीक है, तो दोनों अगर समानांतर है तथा एक तिर्यक रेखा जो LM है, जो आप लोग को इस दोनों का क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। तो इसमें जो बताना रहता है कि एकांतर कोण कितना कितना बनता है और कौन कौन सा कोण समान रहता है। देखिए इसमें जो दिया हुआ है यहाँ पे देख लीजिए, इसमें देखिए AB एंड CD दो समानांतर रेखा है और इसका तिर्यक रेखा LM है। ठीक है, इसमें देखिए आप लोगों को जो कोण बराबर रहता है, कोण रहता है, देखिए ऊपर वाला कोण 1 = कोण होता है, कोण 5 होता है। ठीक है, इसी प्रकार से कोण 2 = कितना होता है, कोण 6 होता है। इसी प्रकार कोण 4 = कोण 8, कोण 3 = कोण 7। इसमें आप लोग को या तो क्वेश्चंस रहेगा, जैसे मान लीजिए कि इसमें अगर आप लोग को क्वेश्चंस पूछेगा तो दे देगा, इसमें आप लोग को दो समानांतर रेखा दे देगा, उसमें से इसका कोण का मान दे देगा, आप लोग को इसका कोण का मान निकालने को कहेगा, तो इस कोण का मान निकालने को कहेगा। इसी प्रकार से आप लोग को निकालने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा, समझ लीजिए, इसके बाद आप लोग को आराम से बन जाएगा। देखिए आप लोग के जो मोस्ट इंपोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों टाइप में ये पूछेगा थेल्स पर में, जो कि 100% आप लोगों को क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें देखिए आप लोगों को जो पूछेगा, तो इसमें आप लोगों को संरचना रहता है। इसमें क्या रहता है, एक त्रिभुज BC के समानांतर DE एक समानांतर रेखा खींचा जाता है। ठीक है, और उसमें आप लोग क्या रहता है, AD/DB = AC/EC। ठीक है, दोनों क्या होता है, बराबर होता है। इस पर आप लोग को सवाल कैसे देगा, देख लीजिए, वो सवाल भी बता देते हैं। मान लीजिए कोई त्रिभुज है, अगर कोई त्रिभुज में अगर समानांतर रेखा DE है, तो आप लोग को दो कोण का मान, दो भुजा का मान दे देगा। जैसे मान लीजिए 2 और 4 दे दिया और अगला भुजा का मान पूछ लेगा, इसी प्रकार से दे देगा। तो आप लोग को इसको अच्छा से देख लीजिएगा, याद कर लीजिए, आप लोग को 100% इसमें से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। उसके बाद इसका प्रैक्टिस सेट जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट VVI क्वेश्चंस रहेगा आप लोग के लिए, उसमें भी इसका डिस्कशन कर देंगे हम लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। देखिए अगला चैप्टर जो है त्रिकोणमिति के लिए, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोग को त्रिकोणमिति। इसमें से आप लोग को 4 या 5 ऑब्जेक्टिव आराम से देखने को मिलेगा। पूरा फुल त्रिकोणमिति अगर इसका आप लोग याद कर लेते हैं फार्मूला, तो आप लोग को 4 या 5 ऑब्जेक्टिव आराम से क्वेश्चंस बन जाएगा। देखिए इसमें एंगल और थीटा टाइप में जो एंगल का मान याद करने का रहता है, अगर वो याद कर लीजिएगा तो आप लोग को 2 ऑब्जेक्टिव 100% कन्फर्म जो रहेगा सो बन जाएगा। देख लीजिए इसमें साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये इसका जो मान रहता है। ठीक है, और इसमें एंगल की बात करें तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसमें आप लोग को जो याद करना है, इसका मान पूरा अगर याद कर लीजिएगा तो इसका मान याद करने का जो ट्रिक होता है वो भी हम बता देते हैं। देखिए इसका जो ट्रिक होता है, देखिए साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है।
इसी प्रकार से साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है, और साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 होता है, और साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। ठीक है, इसी प्रकार देख लीजिए सेम इस, अगर ये साइन का मान याद हो गया इसका सिर्फ अपोजिट कर दीजिएगा तो कोस का मान याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए कोस 0 का मान क्या होता है 1 होता है, और साइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो इसका अपोजिट कीजिएगा, ये कोस 60 का मान कितना होता है √3/2, कोस साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, तो कोस 30 का मान कितना हो जाएगा √3/2। इसी प्रकार से याद हो जाएगा पूरा अपोजिट टाइप में। इसी प्रकार देखिए 10 का मान याद कीजिएगा, 10 का मान अगर पूरा कंप्लीट याद कर लीजिएगा तो आप लोग इसका सेम अपोजिट टाइप का हो जाता है कोट हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से देख लीजिए अगर सेक का मान याद कीजिएगा, सेक का मान कैसे याद कीजिएगा, तो सेक का मान सिर्फ कोस का उल्टा कर दीजिएगा। ठीक है, तो उसका सेक का मान निकल जाएगा। चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं आगे। अगला जो है, अगला इसी में अगला टॉपिक जो है जिसमें रहता है आप लोग को ये भुजा पर समकोण त्रिभुज पर रहता है। अगर कोई भी एक समकोण त्रिभुज दिया रहेगा, ठीक है, उसमें आप लोग को जो देखिए समकोण त्रिभुज में अगर आप लोग को थीटा पर बेस होता है आधार और क्या होता है बेस, आधार और हाइट जो रहता है आप लोग को क्या रहता है थीटा और बेस। अगर मान लीजिए ये कोण थीटा है तो इसका सिर्फ सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा ऊंचाई हो जाएगा, और इसके सीधा सीधी वाला भुजा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। इसी के बेस मान कर आप लोग को साइन कोस और टेन सेक और कोसेक का जो मान निकाला जाता है, देखिए साइन थीटा का मान जो निकालिएगा साइन थीटा, तो साइन थीटा का क्या मान हो जाएगा लंब बटा क्या हो जाएगा कर्ण। इसी प्रकार से कोस थीटा का मान निकालिएगा तो क्या हो जाएगा कोस थीटा का मान क्या हो जाएगा आधार बटा क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए टेन थीटा, तो टेन थीटा बड़ा क्या होता है लंब बटा आधार। ठीक है, देखिए इसका अगर हम बात कर लेते हैं ट्रिक का, तो इसका ट्रिक जो रहता है इसका सिंपल सा ट्रिक है लाल का। ठीक है, क्या है लाल का। ठीक है, अगर ये याद कर लीजिएगा तो आप लोग को आराम से ट्रिक भी कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग को साइन कोस टेन कोसेक का पूरा का मान क्या हो जाएगा याद हो जाएगा। देख लीजिए ट्रिक जो है, अगर बात कर लेते हैं ट्रिक का, तो ट्रिक क्या रखिएगा लाल का। क्या रखिएगा लाल का जो यहाँ पर लिखा भी है देख लीजिए क्या रखिएगा लाल का। देखिए इस पर अगर बैठाइएगा कैसे तो वही बता दे। देखिए ऊपर में साइन लिखिए, ठीक है, फिर कोस लिखिए, फिर क्या लिखिए साइन कोस और क्या लिखिएगा टेन लिखिएगा। ठीक है, और नीचे में क्या लिखिएगा कोसेक सेक और कोट। देखिए साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा कर्ण बटा क्या हो जाएगा सॉरी लंब बटा क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। कोस का मान क्या हो जाएगा आधार बटा क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। टेन का मान क्या हो जाएगा लंब बटा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। इसी प्रकार से सेम नीचे से कीजिएगा, नीचे से कैसे कीजिएगा तो कोसेक का मान कैसे कीजिएगा कर्ण बटा क्या हो जाएगा लंब। इसी प्रकार से सेक का मान क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार। इसी प्रकार से कोट का मान क्या हो जाएगा आधार बटा लंब। ठीक है, अगर ये याद कर लीजिएगा इस पर से भी आप लोग को एक ऑब्जेक्टिव 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। देखिए इसमें जो है आप लोग ये फार्मूला है, ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी फार्मूला है, आप लोग इसको भी ध्यान में सही से रखिएगा। जैसे जब भी दो थीटा का मान एंगल का मान जोड़िएगा स्क्वायर करके क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। इसी को अगर कोस स्क्वायर साइड को इस साइड भेजिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से अगर साइन स्क्वायर थीटा के इस साइड भेजिएगा तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। देख लीजिए सभी फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट कोई फॉर्मूला है। चलिए बात कर लेते हैं अगला देखिए यहाँ से जो है इसमें फॉर्मूला आप लोग इस फॉर्मूला को निकाल भी सकते हैं। देखिए टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। और आप लोग को पता होगा कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा क्या होता है कोस थीटा होता है। ठीक है, साइन थीटा बटा कोस थीटा जो होता है इसी का फिर अपोजिट क्या हो जाता है कोस थीटा बाई साइन थीटा क्या हो जाता है कोट थीटा हो जाएगा। इस दोनों को जब पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी प्रकार सबका सब मान याद कर ले सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए साइन थीटा इंटू कोस थीटा सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, तो 1 बाय साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोसेक थीटा हो जाएगा। 1 बाय कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट जितना भी त्रिकोणोमिति का फार्मूला बता रहे हैं सभी का सभी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप लोग अच्छा से याद कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। आप लोग 100% इस समय से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला टॉपिक त्रिकोणमिति में अगला टॉपिक देख लेते हैं क्वाड्रेंट देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं
क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं। देखिए क्वाड्रेंट में जो आप लोग को याद कैसे कीजिएगा, तो क्वाड्रेंट में 2 एक्सिस होता है, ठीक है। ये फर्स्ट होता है एक्स एक्सिस, दूसरा होता है वाई एक्सिस, ठीक है। तो वाई एक्सिस इसमें जो एक्स एक्सिस होता है, तो एक्स एक्सिस के राइट साइड से आप लोग क्या लीजिएगा, फर्स्ट लीजिएगा 0 डिग्री से लीजिएगा। ये 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। और 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट होता है। और 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट होता है। और 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के बीच क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। देखिए आप लोग इसमें से भी क्वेश्चंस पूछेगा, ठीक है, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन है, सेकंड क्वाड्रेंट में कितना डिग्री का एंगल बनता है, थर्ड क्वाड्रेंट में कितना डिग्री का एंगल बनता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कितना डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। इसमें से भी आप लोग क्वेश्चंस पूछ देगा। और दूसरा अगर बात कर ले कि दूसरा क्वेश्चंस पूछने का तरीका जो रहता है कि आप लोग कैसे पूछेगा कि साइन थीटा का पॉजिटिव मान कौन सा क्वाड्रेंट में रहता है। तो देख लीजिए साइन थीटा का जो मान है आप लोग को सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव मान होता है। अगर बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में बात करें तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कोसेक का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेक और कोस और सेक का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पर इसी प्रकार से मान निकाला हो गया है, सबका मान भी पूछेगा आप लोग को। देख लीजिए सभी का मान आप लोग ध्यान में रखिएगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा होता है। कोस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। इसी प्रकार से सब मान निकाला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। आगे देख लीजिए यहाँ पर जो है पाइथागोरस प्रमेय, इसी का जो है लंब स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय में आप लोगों को जो पूछेगा कि आप लोग को लंब पाइथागोरस प्रमेय में क्या पूछता है, तो पाइथागोरस प्रमेय में आप लोग को देगा निकालने के लिए एक लंब दे देगा और कर्ण दे देगा, आधार निकालने के लिए बोल देगा। या तो लंब दे देगा, कर्ण दे देगा, आधार निकालने के लिए बोल देगा, ठीक है। नहीं तो कर्ण निकालने के लिए बोल देगा। इसी प्रकार से आप लोग को इसमें फॉर्मूला पूछता है। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए मैं ए बी दिया हूँ, ए बी इक्वल टू कितना है, 3 सेंटीमीटर है, बी सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है। तो बताइए ए सी बराबर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक है। आप लोग इस पर फॉर्मूला पर पुट कीजिएगा तो आप लोग को आंसर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं आगे है जो मेंसुरेशन का जो चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेंसुरेशन के लिए, वो देख लीजिए। मेंसुरेशन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनता है, जो जिस फार्मूला पर या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनता है, देख लीजिए। देखिए मेंसुरेशन की बात कर लेते हैं। तो मेंसुरेशन में सबसे पहले देखते हैं त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज की बारे में बात कर लेते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज देखिए त्रिभुज का प्रकार 2 टाइप में विभाजित किया जाता है। कितना टाइप में विभाजित किया जाता है, 2 टाइप में विभाजित किया जाता है, ठीक है। विभाजित किया जाता है त्रिभुज देखिए 2 टाइप में विभाजित किया जाता है। और दोनों, पहला टाइप की बात करें तो पहला टाइप होता है भुजा के आधार पर, और दूसरा टाइप की बात करें तो दूसरा टाइप क्या होता है, कोण के आधार पर। कौन होता है, एक होता है कोण के आधार पर, एक होता है भुजा के आधार पर। दोनों टाइप में आप लोग को त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 3 टाइप के होता है। फर्स्ट प्रकार में भी 3 टाइप का, सेकंड टाइप में भी 3 प्रकार का, ठीक है। अगर फर्स्ट टाइप की बात कर लेते हैं भुजा के आधार पर, तो फर्स्ट जो होता है भुजा के आधार पर क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, ये विषमबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसका तीनों भुजा क्या होता है, आपस में बराबर न हो। क्या होता है, तीनों भुजा अलग अलग जो होता है उसमें क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। विषमबाहु त्रिभुज की अगर बात कर ले क्षेत्रफल का, तो विषमबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकाला जाता है किस फार्मूला पर निकाला जाता है, हेरोन्स फार्मूला पर निकाला जाता है। हेरोन्स फार्मूला की बात करें तो हेरोन्स फार्मूला बराबर क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। ये हेरोन्स फार्मूला है। आप लोग इस फार्मूला पर 100% आप लोग को 2 नंबरी में सवाल देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं एस का, एस किसे कहते हैं, तो एस कहते हैं किसे कहते हैं, अर्ध परिमाप को कहते हैं। तो अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 होता है, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी बाय क्या होता है, 2 होता है, ठीक है, अर्ध परिमाप। चलिए अगला त्रिभुज की बात कर लेते हैं। अगला त्रिभुज किसे कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसका तीनों का तीनों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। इसके एंगल की बात करें तो तीनों एंगल का मान कितना कितना होता है, 60 डिग्री होता है, ठीक है। और आगे बात कर लेते हैं। देखिए समबाहु त्रिभुज अगर क्षेत्रफल की बात करें तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, रूट अंडर 3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक है। इसकी अगर ऊंचाई की बात कर लेते हैं एच बराबर क्या होता है, रूट अंडर 3/2 ए, ठीक है।
चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट त्रिभुज का। तो नेक्स्ट त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा क्या होता है आपस में बराबर होता है। जैसे मान लीजिए दोनों ये दोनों भुजा क्या है बराबर है। इसमें देख लीजिए, इसमें आप लोगों को जो रहेगा फर्स्ट जो रहेगा, इसमें आप लोग क्या होगा, दो कोण बराबर रहेगा। जिस भुजा के आमने सामने कोण क्या होता है बराबर होता है। जिस जो भुजा आमने सामने बराबर रहेगा उस भुजा का कोण क्या होता है, आमने सामने का कोण बराबर होता है। जैसे मान लीजिए इस भुजा के सामने ये कोण रहेगा, इस भुजा के सामने ये कोण रहेगा, दोनों क्या होगा बराबर होगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसमें अगर हम समबाहु त्रिभुज में आगे बात कर लेते हैं तो समबाहु त्रिभुज में आगे जो रहेगा, देखिए समबाहु त्रिभुज को जो इस पर अगर लंब डालेगा तो क्या होता है, ये दोनों भुजा क्या होता है बराबर में क्या होता है बराबर हो जाता है। ठीक है, चलिए इसका क्षेत्रफल की बात करें तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, और एच कैसे निकालिएगा, तो एच बराबर जो होता है आप लोग को फॉर्मूला √a² - ba²/4। ठीक है, क्या होता है a² - ba²/4। चलिए बात कर लेते हैं अगला, आगे की बात कर लेते हैं। इसमें देखिए कोण के आधार पर जो होता है, कोण के आधार पर कितना होता है, तो कोण के आधार पर भी 3 होता है। फर्स्ट हो जाता है न्यून कोण, दूसरा अधिक कोण न्यून कोण हो जाएगा, दूसरा अधिक कोण हो जाएगा, और तीसरा बात कर लेते हैं, तीसरा क्या हो जाएगा समकोण त्रिभुज हो जाएगा। आप लोगों को ध्यान में रखिएगा, याद लिख लीजिएगा कॉपी में, फर्स्ट न्यून कोण, सेकेंड अधिक कोण, तीसरा थर्ड समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है। न्यून कोण में क्या होता है, न्यून कोण में तीनों कोण क्या होता है 90 डिग्री से छोटा होता है। अधिक कोण में क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसमें इंसुलेशन में देख लेते हैं 2D में वृत्त के बारे में जान लेते हैं। वृत्त में देखिए, वृत्त में जो आप लोग को होता है वृत्त में जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, आप लोगों को वृत्त में क्या दिखेगा, वृत्त में आप लोगों को क्या सब देखने को मिलेगा। देखिए वृत्त में जो आप लोगों को रहेगा, फर्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा कि वृत्त की बाहरी बिंदु से आप लोग कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो वृत्त की बाहरी बिंदु से आप लोग को 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, आप लोग 100% ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर दूसरा बात कर लेते हैं तो वृत्त के बिंदु से, अगर वृत्त की बिंदु से आप लोग कितनी व्यास खींच सकते हैं, तो वृत्त की बिंदु से कितना अनंत व्यास खींच सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी प्रकार से त्रिज्या कितना खींच सकते हैं, त्रिज्या भी क्या होता है अनंत होता है। और इसका जीवा की बात करें तो इसका जीवा भी क्या होता है अनंत होता है। इसका इसीलिए इसमें क्या समझे, तो वृत्त में क्या होता है, वृत्त में जीवा हो या त्रिज्या हो या व्यास हो, तीनों क्या होता है अनंत होता है। ठीक है, और वृत्त के बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, चलिए इसका बात कर लेते हैं। इसका वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है πr² होता है। क्या होता है πr², वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr² है। इसका परिधि बराबर क्या होता है, इसका परिधि बराबर क्या होता है 2πr होता है। क्या होता है परिधि बराबर 2πr। और इसका त्रिज्या की बात कर लेते हैं, वृत्त की त्रिज्या क्या होता है, वृत्त का त्रिज्या क्या होता है, तो वृत्त का त्रिज्या क्या होता है व्यास/2। ठीक है, इसका आधा व्यास/2 वृत्त की त्रिज्या। और बात कर ले इसका आगे, इसका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल की बराबर बात कर ले तो क्या होता है, इसका 1/πr² हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। ठीक है, और इसका परिमाप क्या हो जाएगा, देखिए इसमें परिमाप में कंफ्यूजन हो जाता है। देख लीजिए, इसमें अगर आप परिमाप की बात कर ले अर्धवृत्त का, तो अर्धवृत्त का परिमाप जो निकाला जाता है इसमें आधा वृत्त का निकाला, इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ हो जाएगा आप लोग को πr, और यहाँ क्या कितना आर हो जाएगा 2r हो जाएगा। इसीलिए क्या हो जाएगा r × π+2। आप लोग ध्यान में रखिएगा, अर्धवृत्त का परिमाप बराबर क्या होता है r × π+2। चलिए आगे बात कर लेते हैं इसी 2D में आकृति में वर्ग के बारे में। वर्ग के बारे में बात करने से पहले बता दें कि वर्ग किसे कहते हैं। तो वर्ग आप लोगों को पता होगा, आप लोग जानते भी होंगे वर्ग किसे कहते हैं। जिसका चारों भुजा क्या होता है बराबर होता है, उसे क्या कहते हैं वर्ग कहते हैं। और इसका परिमाप बराबर क्या होता है 4 गुने भुजा, और इसका क्षेत्रफल बराबर भुजा²। ठीक है, और इसका विकर्ण कितना होता है, विकर्ण देखिए, इस विकर्ण जब निकालिएगा तो विकर्ण बराबर क्या होता है भुजा√2। ठीक है, इसी प्रकार से देख लीजिए आयत बराबर क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है 2 × लंबाई + चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई। विकर्ण बराबर क्या होता है √अंडर लंबाई² + चौड़ाई²। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देखिए, आगे है समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है हाफ d1 d2। ठीक है, और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 a + b × h। ठीक है,
चलिए आगे बात कर लेते हैं घन का आयतन बराबर क्या होता है। देख लीजिए घन का बारे में देख लीजिए, अगर बात कर लेते हैं घन का, तो घन का आयतन बराबर क्या होता है, 1 क्यू होता है, ठीक है। और घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 6a स्क्वायर होता है। और घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 4a स्क्वायर। और घनाभ की आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। और घन कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, घनाभ की कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस चौड़ाई इंटू लंबाई, ठीक है। इसी प्रकार से पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो 2 इंटू LH प्लस BH, ठीक है। चलिए इसी प्रकार देख लीजिए बेलन के बारे में। तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, तो बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा आप लोग का, बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इसी प्रकार से बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला है शंकु का आयतन। तो शंकु का देख लीजिए, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन बराबर 1/2 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर एल होता है। शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर इंटू आर प्लस एल, ठीक है। और बात कर लेते हैं अगला टॉपिक है गोला। तो गोला का आयतन बराबर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर गोला क्या होता है, 4/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार से अर्धगोला क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। आयतन बराबर पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। कुल पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर। स्टूडेंट बता दें कि अगर बात कर लेते हैं आगे की, तो आगे बताने से पहले बता दें कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले हर एक वीडियो आप लोग को सबसे पहले पहुंच सके। आने वाले वीडियो की अगर बात कर लेते तो फर्स्ट में आप लोग को हर एक PY मॉडल सेट, जो आप लोग इस बार जो मॉडल सेट निकलेगा, उस मॉडल सेट निकला है उसका हर एक प्रकार के सोल्यूशन आप लोग को उपलब्ध होगा। हर एक सब्जेक्ट का, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप लोग हर एक सब्जेक्ट का मॉडल सेट का सोल्यूशन एंड PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हर एक ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्यूशन किया जाएगा, ठीक है। सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, हर एक प्रकार के क्वेश्चन इसमें डिस्कशन किया जाएगा हमारे चैनल पर। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक अगर बेल आइकन को नहीं प्रेस किया तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। और एक बात बता दें कि अगर आप लोग इसका PDF लेना चाहते हैं, तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का चैनल, नया चैनल जो खोले हैं उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग उसमें PDF प्रोवाइड कर देंगे। तो ये फर्स्ट वीडियो था, इसका सेकेंड क्लास आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से ज्वाइन करके क्लास देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो में जय हिंद।